मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप ऑफ चंदवाजी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट पढ़ रहे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तीसरी यूनिट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था, ये हमारी लास्ट वीडियो से स्टार्ट हुई थी। इसमें हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो दो प्रकार से हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है उसको हम डी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आवेश स्थानांतरण और डी संक्रमण, ठीक है। इसके साथ हमने इसमें दो चीजें और देखी थी। हमारे पास में तो आवेश स्थानांतरण है, इसमें जो आवेश स्थानांतरण है वो दो प्रकार से हो सकता है, LMCT और NLCT। L का मतलब होता है लिगेंड, M का मतलब मेटल, C का मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और इसका मतलब होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और ये स्थितियां कब आएगी? LMCT कब होता है? देखो, LMCT होने के लिए हमें पता है कि हमारे पास में जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन को अपने लोन पेयर डोनेट करके और उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो लिगेंड टू मेटल की ओर होता है, ठीक है। और मेटल के अंदर कंडीशन भी होती है कि मेटल का जो परमाणु आकार है बहुत छोटा होता है, आवेश है धनावेश है वो मैक्सिमम होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण कर लेता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास से मेटल के जो रिक्त कक्षक हैं, रिक्त द्विकक्षक हैं, वो आसानी से लोन पेयर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसी के साथ में क्या होता है, जब मेटल लिगेंड से अपने लिगेंड के लोन पेयर ग्रहण करता है, उस कंडीशन के अंदर मेटल सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर उसका जो निरावेश है, यानी उसका जो निरावेश की जो प्रक्रिया थी वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है, ठीक है। उस ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए तथा मेटल अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए वह अपने भरे हुए कक्षकों का ओवरलैपिंग लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ में करता है। उस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास में आवेश का स्थानांतरण होता है उसकी स्थिति होती है मेटल से लिगेंड की ओर, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश स्थानांतरण को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया था हमने, LMCT और LMCT के द्वारा। इसके अंदर पहले ये मेटल को अपने लोन पे डोनेट करता है, उस कंडीशन में मेटल के ऊपर क्या होता है, हमारे पास में आवेश इंक्रीज होता है, ऋणावेश बढ़ता है। उस ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए मेटल अपना स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए उस कंडीशन में मेटल क्या करता है, अपने जो भरे हुए कक्षक हैं उनका जो ओवरलैपिंग है, अति व्यापक है, वो लिगेंड के खाली कक्षकों के साथ में करता है। उस कंडीशन में हमारे पास में जो आवेश का स्थानांतरण होता है वो मेटल से लिगेंड की ओर होता है, ठीक है। इसी के साथ मेरे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है, आद अवस्था पद प्रतीक। आद अवस्था को हम मूल अवस्था भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। मूल अवस्था पद प्रतीक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन कंपटीशन में भी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में भी आता है, और हमारे पास में MSc एंट्रेंस में सभी के अंदर इसका क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास में आद अवस्था या ग्राउंड स्टेट क्रम सिंबल क्या होता है? उच्च बहुगुणता, हायर मल्टीप्लिसिटी, उच्च बहुगुणता, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं हाई मल्टीप्लिसिटी। उच्च बहुगुणता, जिसको हम हमारे पास में बहुगुणता का फॉर्मूला होता है 2s+1।
2s+1 और जहाँ पे s रहा होगा हमारे पास में n/2, n हमारे पास में एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एल्यूमिक या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और हम s की बात करें तो हमारे पास में s होता है परिणामी चक्रण, परिणामी चक्रण कोणीय आघूर्ण, ठीक है। यानी कि इसकी परिभाषा देखने के लिए आध अवस्था या पद प्रतीक क्या होता है, हमारे पास में उच्च बहुगुणता वाला पद और निम्नतम कुल कोणीय आघूर्ण वाला पद हमारे पास में क्या कहलाता है, ट्रम्प सिंबल कहलाते हैं। हमारे पास में क्या होता आध अवस्था का कहलाती है, हमारे पास में क्या है, पद है, और जिसको हम जिस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास में कहलाता है प्रतीक। हमारे पास में पद है जिसको हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं प्रतीक, जिसके हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2s+1, यानी कि हमारे पास में क्या है, बहुता है। यहाँ पे हमारे पास में l की वैल्यू होती है और फिर ये j। 2s+1 हमारे पास में क्या है, मल्टीप्लिसिटी है। l हमारे पास में क्या है, l बराबर होता है परिणामी कक्षीय कोणीय आघूर्ण, ठीक है। ये हमारे पास में l की वैल्यू है, यानी कि हमारे पास में s और l का मतलब ये है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर दो प्रकार की गति प्रदर्शित कर सकता है। एक चक्रण गति जिसको हम s के द्वारा परिणामी चक्रण होने समय, और l हमारे पास में क्या है, परिणामी कक्षीय कोण हमारे पास में अपने अक्ष पे घूर्णन करता है। एक हमारे पास में चारों हमारे पास में चक्रण गति है, एक कक्षीय गति है, ठीक है। फिर साथ में हमारे पास में j होता है टोटल कुल, हमारे पास में टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, यह हमारे पास में j की वैल्यू, यानी कि इस प्रतीक की सहायता से हम किसी भी मूल अवस्था का पद प्रतीक लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास में v1 का क्या होगा, s1 का क्या होगा, p1 का क्या होगा, सभी को हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2s+1, जहाँ पे 2s+1 होता है बहुगुणता, क्या होता है हमारे पास में, बहुगुणता या बहुगुणता कह दो, मल्टीप्लिसिटी कह दो, जिसका फॉर्मूला है 2s+1। s का मतलब होता है n/2 और n होता है एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। s हमारे पास में क्या है, परिणामी चक्रण कोणीय आघूर्ण है। l हमारे पास में क्या है, परिणामी कक्षीय कोणीय आघूर्ण है। इन सब की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि j की वैल्यू निकालनी है, यानी हमारे पास में l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, j की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सभी को देखते हैं। जैसे हमारे पास में देखो, अब है हमारे पास में 2s+1 हो गया, ये हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में d1 विन्यास है, d में 5 कक्षा होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2, y2, dz2, ये 5 कक्षा होते हैं। d1 कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको हम यहाँ भरेंगे, ठीक है। इसके लिए हम s की वैल्यू निकालेंगे। s का मतलब हमारे पास में क्या होता है, n/2, n का मतलब एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की हमारे पास कितनी है, 1/2। यदि किसी कक्षा के अंदर एक एल्यूमिक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके लिए s की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे विन्यास हो उस कंडीशन में s की वैल्यू होती है 0। चलिए हमारे पास में जो क्लॉकवाइज है उसके लिए +12, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए -12, तो कितना पास हो जाएगा 0। अगर एल्यूमिक होता ऐसे होता तो वैल्यू हमारे पास होती 1/2, ठीक है। यानी जितने हमारे पास में एल्यूमिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी के आधार पर हमारे पास में n की वैल्यू होती है, उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं, 5 है 5/2, 3 है 3/2, 2 है 2/2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में s की वैल्यू। फिर हम s की वैल्यू को देते हैं 2s+1, 2 गुना s की वैल्यू 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 बराबर 2 आ गया। यानी हम जो टर्म सिंबल लिखेंगे इसमें ये वाली वैल्यू हम लिख सकते हैं आराम से। हमारे पास में कितनी आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, जो भी है उसको हम लिख देंगे,
फिर आता है हमारे पास में एल की वैल्यू कैसे निकालनी है। एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिनके पास में कोई भी कक्षक है उसके लिए एल की वैल्यू निकालने के लिए एल का वैल्यू डिपेंड करता है 0 1 2 3 4 5 एस पी डी एफ जी एच। इस टेबल को हमें याद रखना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 एस पी डी एफ जी एच। अगर हमारे पास में एल की वैल्यू एस 0 आता है, इसका मतलब एस यहाँ पे क्या है हमारे पास में एस आएगा। अगर हमारे पास में एल की वैल्यू 1 आती है तो पी, 2 आता है तो डी, 3 आता है तो एफ, और 4 आती है तो जी, और 5 आती है तो एच। ये हमारे पास में एल की वैल्यू होती है। अब एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में जो कक्षक दिया गया है, यानी हमारे पास में ये एस कक्षक है, ये हमारे पास में पी कक्षक है, ये हमारे पास में डी कक्षक है, और ये हमारे पास में एफ कक्षक है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में m का मान कितना होता है, 0, m बराबर 1, m बराबर 2, m बराबर 3। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में प्लस का मतलब ये है +1 0 -1। इसके लिए हमारे पास में देखो +2 +1 0 -1 -2। इसके लिए हमारे पास में f आ है -3 -2 -1, ये +1 -1 -2 -3। अब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन बने होते हैं उसी के आधार पर हम एल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमारे पास में एफ कक्षक हो, जैसे हमारे पास में डी कक्षक हो, और डी कक्षक हमारे पास में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, D2 विन्यास है +2 +1 0 -1 एल की वैल्यू निकालने के लिए एल बराबर, ये कितने हमारे पास में प्लस के 2 है, 2 × 1 इस कक्षक के लिए हो गया, फिर प्लस 1 × 1 0 × 0 -1 × 0 -2 × 0। तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 2 × 2 1 में 2 + 1 = 3। एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 है। एल की वैल्यू 3 आती है, उसके लिए हमारे पास में इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास में फॉर्मूला था 2s + 1lj। इसमें l की वैल्यू कितनी आएगी, f। जहाँ पे l है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, वहाँ पे f रख देंगे। हमने 2s + 1 का मान निकाल लिया है, l का मान निकाल लिया है, अब j का मान निकाल सकते हैं। जब बस विन्यास में होगा p कक्षक में होगा 1 1, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में होता, इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, +1 0 -1, तो 1 × 1 प्लस 1 × 0, 0 है मान यहाँ पे, तो मान कितना है 1 आ गया। और जहाँ पे 1 आता है एल की वैल्यू कितनी आती है, एल वैल्यू 0 आएगी तो एस, 1 आएगा तो पी, 2 आएगा तो डी, 3 आएगा तो एफ, 4 आएगा तो जी, और 5 आएगा तो एच। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। कौन सा है, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास में, पी। इस वाले में क्या करेंगे, पी रख देंगे। 2s + 1 पास में मल्टीप्लिसिटी है, s का मान यानी एल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। अभी सब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी हमारे पास में s1 p1 p2 p3 d1 d2 d10 तक और f7 तक सभी का हम ट्रम्प सिंबल निकालेंगे। जो हमारे पास में आगे नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा ऑर्गल डायग्राम, उसमें वो हमारे ट्रम्प सिंबल वहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास में 2 वैल्यू हमने निकाल ली है, ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया है। 2s + 1 कैसे निकालते हैं, इसका हम 2s + 1 निकालें, आधा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एलिमेंट है n/2, 2 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो 2s + 1 2 × 1 + 1 2 × 2 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। ये वाले कितने हमारे पास में 3 आ गई।
इसके लिए हमारे पास में ये मान कितना हो गया, पी हो गया, यानी ऊपर 3 पी और फिर हमारे पास में जे की वैल्यू लिखनी है, जे की वैल्यू लिखनी है। अब जे की वैल्यू कैसे लिखते हैं वो देखो, जे की वैल्यू को इसको डिपेंड करती है, जे की वैल्यू यानी पास में जे बराबर एल प्लस एस, जे बराबर एल माइनस एस, ये दो फॉर्मूले काम लेते हैं। और कब काम लेते हैं वो देखो, ऊपर वाला प्लस वाला है वो लेते हैं यदि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मोर देन हाफ फिल्ड, यदि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आधे से अधिक भरा हुआ हो तो जे की वैल्यू क्या होगी, जे बराबर एल प्लस एस। और यदि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आधे से कम भरा हुआ हो उस कंडीशन में लेस देन हाफ फिल्ड, लेस देन हाफ फिल्ड क्या लेते हैं, एल माइनस एस। हमने एल निकाल लिया है, एस निकाल लिया, जे की वैल्यू बढ़ जाएगी और जे की वैल्यू उसको यहाँ रख देंगे, कहाँ पे रख देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे जे की वैल्यू रख देंगे। इसके अलावा हम हमारे पास में जे की वैल्यू का एक फॉर्मूला और भी है, जे बराबर एल प्लस एस, एल प्लस एस माइनस 1, एल प्लस एस माइनस 2। ये प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास में उसकी वैल्यू शून्य नहीं आ जाए, या फिर हमारे पास में जो हमारे पास में लोवेस्ट है उसको काम में लेते हैं। यानी कि हमारे पास में उच्च बहुगुणता हाई मल्टीप्लिसिटी, ये हमारे पास में क्या होना चाहिए, मान मैक्सिमम होना चाहिए और जे की वैल्यू पास में क्या होना चाहिए, न्यूनतम लास्ट बराबर वाला, ठीक है। और जिसको हम जिस प्रतीक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं मूल अवस्था पद प्रतीक, जिसका फॉर्मूला होता है 2s + 1 एंड j। ये वैल्यू हम 2s + 1 से निकाल लेते हैं, l की वैल्यू इस प्रकार निकालते हैं और j की वैल्यू हम इस प्रकार निकालेंगे। अभी हम इसको काम में लेते हैं एग्जांपल्स में हम करके इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, एक हमारे पास ये सारा नहीं हमारे पास बस क्या होना चाहिए, एल की वैल्यू वाली इसको लिख लो, जो मान हमारे पास में काम में आने वाले हैं वो मैं इस साइड में लिख दूं। हमारे पास में ये वैल्यू हमारे पास में काम आती रहेंगी, उनका मान हम किस प्रकार लिखेंगे, कि ट्रम्प सिंबल लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो ट्रम्प सिंबल लिखने के लिए हमारे पास में एक हमारे को चाहिए 2s + 1, बीच में हमारे पास में l और नीचे हमारे पास में j। 2s + 1 ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में बहुगुणता बराबर 2s + 1, s बराबर हमारे पास में क्या होता है n/, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने यूनिट इलेक्ट्रॉन हैं उनमें 2 का भाग करेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। l की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला काम लेंगे उस फॉर्मूले से हमारे पास में यदि l की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है। यदि वैल्यू 0 आती है तो s, 1 आती है p, 2 आती है d, s p d f g h। आपके मैक्सिमम ट्रम्प सिंबल है वो आपके पास में f तक आ जाएगा डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में। रियल केस में हमारे पास में 6 में जा सकता है। ये होगी l की वैल्यू। j की वैल्यू निकालेंगे, j की वैल्यू निकालने के लिए l + s, j बराबर l + s हम लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फिल्ड, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आधे से अधिक भरा हुआ हो और j बराबर l - s,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ लेस देन हाफ, उस कंडीशन के अंदर हम जेड की वैल्यू n-s ले लेते हैं। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास में एग्जांपल लेते हैं S1 के लिए। S1 विन्यास के लिए पद प्रतीक कैसे निकालें। सबसे पहले हमारे पास में इसका पद प्रतीक लेने के लिए हम जानते हैं एस अक्सर गोलाकार होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इस कंडीशन में हम इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालें, बहुगुणता का मान निकालें, तो बहुगुणता का मान होता है 2s + 1 और यहाँ पे s का मतलब क्या होता है, s बराबर n/2। ठीक है, तो बस s की वैल्यू निकालेंगे, आधा है, s बराबर 1/2, एक इलेक्ट्रॉन है, n/2 एक इलेक्ट्रॉन है, 1/2, तो बहुगुणता मल्टीप्लिसिटी बराबर 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 + 1, बहुगुणता कितना आ गया हमारे पास में 2। एक वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब निकालना है हमें L की वैल्यू। L की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं अकेला इलेक्ट्रॉन है और s अक्सर के लिए n का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 × 1 0। यहाँ पे जो L की वैल्यू है वो कितनी आएगी, L का मान कितना आएगा, 0। L बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है, s। L की जगह हम क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। फिर हमें लेना है J की वैल्यू। J की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला हम लेंगे L + s। L + s जो L - से वही बात हमारे पास में हो, L + s ले लेंगे। L का मान कितना है, 0, s का मान कितना है, 1/2, तो J की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। ठीक है, हमारे पास में लोवेस्ट है, इसका मान हमारे पास में ऋणावेश नहीं होना चाहिए, ये मान हमारे पास में ऋणावेश की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, पॉजिटिव वाली लिखते हैं। अब हम इसका टर्म सिंबल लिखते हैं, पद प्रतीक में इसको रिप्रेजेंट करें, तो पद प्रतीक का फॉर्मूला होता है 2s + 1lj। 2s + 1 हम इस फॉर्मूले से निकाली है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, पद प्रतीक टर्म सिंबल ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। L की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 आया है, तो L की वैल्यू हमारे पास में क्या जाएगी, s, 2s, और J की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1/2। ये उसका हो गया टर्म सिंबल, इसका S1 कॉन्फ़िगरेशन का। S1 कॉन्फ़िगरेशन का अपना प्रतीक क्या है, 2s1/2। ये हमारे पास में s की पावर कितनी है, 2 है। इस ग्राम स्टेट हमारे पास में इसकी जो मल्टीप्लिसिटी कितनी है, उच्च बहुगुणता कितनी है, 2 है, और इसकी लोवेस्ट जो J की वैल्यू है वो कितनी है, 1/2। इसी प्रकार हम हमारे पास में P1